अरे भाई हेलो, साइड में आ जाना यार, कैमरे के बीच में क्यों आ रहा है? अरे चाचा हिला खा रहे हो, खाली खाओगे आगे वाले बैठे हो, यही आप आगे हो बैठे हो। क्या के बड़ी गिरेगा? भैया आप बैठे हो आगे वाले। हेलो हेलो माने से हमारे PSC या फौज में जो लोग हैं त्याग करके जनता का सहारा ले करके पूरे देश को आजाद कराया और देश के आजाद कराने में सबसे बड़े नौजवानों का क्या हुआ, शहीद हुए, लेकिन देश को आजाद और आज वही जो हमको प्रणाम करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके परिवार जो भी है उनको भी आदर करते हैं कि आपके परिवार के नौजवानों ने, आपके बेटों ने जिससे त्याग किया और देश की आजादी के लिए शहीद हुए, ये ऐसा इतिहास दुनिया में कहीं नहीं है जैसा इतिहास हिंदुस्तान में ये हमारे जवानों के और सभी जो हुए, मैं किसान हूँ, मैं मजदूर हूँ, मैं नौजवान हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं वकील हूँ, सब मौके खड़े होकर एक साथ देश में खड़े हुए, इसलिए आजाद देश हुआ। इनके पीछे शानदार इतिहास है, आज उन सबको प्रणाम करते याद करते हैं, उनके परिवारों को याद करते हैं जिन्होंने देश को आजाद करने में त्याग किया है। और आज आप सभी अपील करते हैं, ये पता लगाए रहना, इनके परिवार के लोगों ने त्याग किया, शहीद हुए, उनको कई असुविधा न होने पर अगर कोई दिक्कत हो तो उसकी मदद कर सकते करिए। वो मदद करने में अगर चाहते हो तो मेरे समय बड़े रिपोर्ट दीजिए, अब उसको सुविधा देंगे और मदद करेंगे। इसलिए ऐसा
आज हम सबको इतने साल आया दोस्त के साथ बड़ी बड़ी तादाद में इसलिए आपका स्वागत करते अभिनंदन करते हैं कि आपने देश की स्वतंत्रता के अवसर पर जो आप उपस्थित हुए ये बहुत एक अहम भूमिका है। इसलिए मैं आपका आदर करते सरकार और विश्वास करते कि विश्वास के साथ आप आए और विश्वास के साथ सारा काम करेंगे और रोजगार रह जाते हो तो आप लिख के भेज देना और लिख के भेजोगे तो उनको सतर्क आपके परिवारों में कहीं भी बीमारी होगी करीब होगी और बहुत तरह के करीब होगी आप हमें लिख के दीजिए हम वहीं जा करके इसी तरह से मेरे साथियों को और या कहीं कहीं हम खुद जाके आपके बीच मिलेंगे और वहाँ आपको जो भी पूरा होगी पूरा सुधार को दूर करके सुधार देंगे। इसलिए आज मुझे बहुत गर्व है आप लोग इतनी बड़ी तादाद में और खुशी के साथ आए हैं। ये बहुत जरूरी था कि देश से आज आजादी के दिवस है गणतंत्र दिवस है हमारे देश में संविधान लागू हुआ उस संविधान के अनुसार आज हम लोग चल रहे हैं और वो में कमाल हो गए आज दुनिया में सब क्या है हिंदुस्तान है हम सब मिल करके हम लोगों को बहुत गरीबों के साथ गरीबी के साथ बीमारियों में फंसते हुए भी आज हम बहुत मजबूत के साथ खड़े हैं और देश की रक्षा करें देश के सम्मान के लिए हम सब लोग तैयार हैं हर तरह का त्याग करने के लिए तैयार इस यात्रा पर इतनी बड़ी तादाद है जो इसमें होता है वो आपका स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं हम लोग आए आस्था बनाया जाता इतनी भीड़ इतना जोर पहले नहीं था जितना हमारे आपको अभिनंदन करते स्वागत करते विश्वास रहते जो उम्मीद करते जो हम पर विश्वास करते हम आपके विश्वास को पूरा का पूरा पालन करूँगा और कई दिक्कत हो तो हमको पत्र लिख देना आपका ये कई मेरे कभी भी देखा हम जवाब देंगे और जरूर पड़ेगी तो आप देंगे इसलिए आपका अभिनंदन स्वागत आप करते हैं। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय साथी हो आज गणतंत्र दिवस पर आप सबको बधाई हो। आज देश में संविधान लागू करना 75 साल पहले देश का सबसे बड़ा चीज है संविधान। आज देश में एक संविधान है जो संविधान के लेके सरकार काम करते हैं। हिंदुस्तान का जो संविधान है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संविधान है। आज नागरिक को संविधान अधिकार दिया। आज सबसे दुख का बात है कि 75 साल आजादी का बाद आज संविधान खतरे में है। आज हम लोग को संविधान को बचाना चाहिए और आप ही सब संविधान को बचा सकता है। जो संविधान तैयार होता है वो संविधान को जनता और संविधान को रक्षा करते हैं। आज जो देश में जो पैदा हुआ आज संविधान को खत्म करना चाहते हैं भाजपा। 2022 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है इस चुनाव केवल अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का बनाना चुनाव नहीं है। ये चुनाव केवल उत्तर प्रदेश सरकार बनाना चुनाव नहीं है।
ये चुनाव देश को संविधान को बचाना चुनाव है। आप उत्तर प्रदेश से भाजपा हार जाएंगे तो देश का संविधान बांट जाएंगे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, देश का संविधान बांट जाएंगे और देश का हार जब तक सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए भाइयों, 2022 जो महानौर है और में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का बहुत बड़ा भूमिका है। हम लोग सब एक साथ मिलके समाजवादी पार्टी का सरकार बनाना, भाजपा को हटाना और संविधान का बचाना काम करना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। आदरणीय नेताजी और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केंद्रीय नंदा जी और पार्टी के उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, बड़ी संख्या में आए हुए समाजवादी साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिस गणतंत्र दिवस पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हमें आज के दिन उन सभी को याद करना है जिनकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ है। बड़ी संख्या में इस देश के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ है। अगर हम सब आजादी के संघर्ष को पीछे मुड़ करके देखते हैं, एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमारा देश आजाद हुआ। बहुत बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए, कुर्बानियां दी गई और उसके बाद आजाद देश में हमें एक संविधान मिला। आज जब हम लोग इकट्ठे हैं और चुनाव में जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम लोगों को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि वो जो नकारात्मक लोग हैं, जो निगेटिव लोग हैं, जो हमारे देश को आगे नहीं ले जाना चाहते, कहीं न कहीं समाज को बांट करके वोट मांग रहे हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर के, और क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए, और जो बदलाव की शुरुआत होती है वो उत्तर प्रदेश से होती है। इसलिए ये जब हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो ये भी संकल्प लें कि आने वाले समय में हमें अपना संविधान, अपना लोकतंत्र भी बचाना है। इसलिए आज के गणतंत्र दिवस के दिन हम यही संकल्प लें कि आने वाले समय में हमें लोकतंत्र बचाना है, और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान के सम्मान को बचाना है। जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो नकारात्मक लोग हैं, वो समाज को दूसरी दिशा देना चाहते हैं, लेकिन हम समाजवादी लोगों ने समय समय पर ऐसी ताकतों का मुकाबला किया है। नेताजी यहाँ हैं, इन्होंने कई बार मुकाबला किया और एक ऐसे समय पे भारतीय जनता पार्टी को हराया जिस समय कोई सोच नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। और समाज के तमाम ऐसे लोग दबे कुचले शोषित लोगों को साथ ला करके, वो नेताजी का ये एक्सपेरिमेंट था कि मान्यवर काशीराम जी को साथ ला करके देश में एक नई राजनीति को दिशा देने का काम किया। ये काम इस समय पर जो पॉलिटिकल इतिहास जानते होंगे वो जानते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे और समाज को जगाना चाहते थे, लेकिन समय ने, परिस्थितियों ने उन्हें मौका नहीं दिया, तो उन्हें एक साथ नहीं आ पाए। उसके बाद लगातार समाजवादियों ने कोशिश की है, लेकिन इस समय जब हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, तो ये महसूस हो रहा है, जो जमीन पर जा रहे हैं लोग, कि समाजवादियों के साथ अम्बेडकरवादी भी साथ देना चाहते हैं। हमें आज
उनको आगे बढ़ करके उनका हाथ थाम करके साथ लाने की जरूरत है, क्योंकि देश का ये चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। हालांकि हम गणतंत्र दिवस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश मजबूत तब बनेगा या जब यह वो सरकारें बने जो किसान और गरीब के बारे में कुछ सोचते हैं। आज हम गणतंत्र दिवस पर इकट्ठे हुए तो याद करना चाहिए कि इस देश का किसान जो कई साल बैठा रहा धरने पर, न जाने कितने किसान शहीद हुए, लगभग 700 किसान शहीद हुए, तब जाकर के वो घर गए लौट कर। वही किसान जो हमारा अन्नदाता है, उसी का बेटा सीमा पर हमारी रक्षा कर रहा है। आज भी फौज में सबसे ज्यादा अगर कोई है जो सीमाओं की रक्षा कर रहा है तो वो गांव का ही जवान है या किसान का बेटा जाकर के हमारे देश की रक्षा कर रहा है। और किसान के साथ क्या क्या हुआ, कीलें लगाई गई, बड़े बड़े आरसीसी के न जाने क्या क्या लगा दिया गया, कितनी फोर्स लगाई गई। अगर वो ट्रैक्टर लेकर के निकलता तो एफआईआर दर्ज होती थी, उसको डीजल नहीं दिया जा रहा था, और न जाने कितने किसान शहीद हुए। जो सूची आ रही है वो लगभग 700 किसानों की सूची है, और इस सरकार ने पीछे मुड़कर के देखा। और आज भी वो सत्ता में लोग बैठे हैं जिनके बेटों ने किसानों पर जीप से कुचलने का काम किया था। इसलिए ये चुनाव बड़ा अलग चुनाव है। हम सब बैठे लोग ये नहीं सोच सकते थे कि पाबंदियां ऐसी हो, हमारे कार्यालय की तस्वीर चली जाएगी तो कोई ना कोई नोटिस आ जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है गणतंत्र दिवस के दिन कोई नोटिस नहीं आएगा। और दूसरे लोग जो हैं वो कैसे भी जाएंगे, उनमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरे लोग जो जाएंगे उनमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आगे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, न जाने कितने चुनाव लड़े हुए, न जाने कितने चुनाव देखे। क्या कभी कल्पना की थी कि ऐसा भी चुनाव होगा जहां प्रचार नहीं कर पाओगे? कभी किसी ने सोचा होगा कि अगर हम वोटर के पास जाना चाहें तो नहीं जा सकते, पाबंदियां होंगी। और इसीलिए पाबंदियां हैं क्योंकि पंजाब के किसानों ने दिखा दिया कि जब प्रधानमंत्री वहां जाना चाहते थे पूरी कुर्सियां खाली थी। उन्हें डर इस बात का कि अगर चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में तो हो सकता है कि कुर्सियां यहां भी खाली हो। बीमारी अपनी जगह है। दुनिया में तमाम देश ऐसे हैं जिन्होंने सब पाबंदियां हटा दी। पाबंदियां हटा करके उन्होंने अपने व्यापार और अर्थव्यवस्था को ठीक करने की दिशा में काम किया। लेकिन चुनाव है, इसलिए हमें पाबंदियों का, इलेक्शन कमीशन का जो नियम बने उनका पालन भी करना पड़ेगा। और 7 चरणों का चुनाव है, ये बहुत लंबा चुनाव नहीं है। अब कितने दिन बचे हैं आप गिन सकते हो। और जो चुनाव की रौनक थी वो रौनक नहीं बची है, वो दूसरे लेकर तरह का चुनाव हो रहा है। क्या फैलाया जा रहा व्हाट्सएप पे हमें और आपको नहीं पता है। वो क्या दिशा में ले जाना चाहते हैं चुनाव, उनकी शायद स्टेटमेंट से आपको पता लग रहा होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेटमेंट है, उनके नेताओं की स्टेटमेंट है, उनके सबसे बड़े कप्तान, उनके उप कप्तान और तमाम नेताओं की क्या स्टेटमेंट है। वो चाहते हैं कि चुनाव उसी दिशा में जाए, लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि अभी तक हम समाजवादी लोग उनके जाल में नहीं फंसे। अभी तक वो हमारी दिशा को बदल नहीं पाए हैं। और देख लेना आप पहले चरण से ही परिणाम, जो सूचनाएं आ रही हैं, जो जानकारी मिल रही है, जो लोग कभी गली में नहीं घूमते तो उन्हें गली गली जाना पड़ रहा है। और अभी हम लोग नहीं गए हैं क्योंकि ये चुनाव जनता का चुनाव बन गया है। इतने विधायक कभी कूटे नहीं गए होंगे, इनको दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, गुस्से नहीं किया जा रहा है। और ओपिनियन पोल में नया ने क्या दिखा रहे हैं, याद रखना ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये ओपिनियन पोल नहीं है, ओपीएम पोल है और भ्रामक करने वाले पोल है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो शिकायत लेकर के भी आए। इसलिए ये बड़ा निर्णय का समय है। इतनी तो विधानसभा नहीं है जितने लोग टिकट मांग रहे हैं। इसलिए इस चुनाव को आप अपना चुनाव समझना, क्योंकि आपके भाग्य का चुनाव है। ये चुनाव अगर हम लोग छूट गए, कोई कुछ कहता रहे, ये जितने भी लोग आए हैं जो अलग अलग शिकायत कर रहे हैं, मैं अपने सिक्योरिटी या कार्यालय के अधिकारियों को कहूंगा या प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करूंगा, जो शिकायत है, जो आपको सुझाव देना है, वो आप लिख करके दीजिए। सबसे नहीं ले सकते हैं, हम प्रदेश अध्यक्ष से कहेंगे कि एक बार जो आए हैं बाहर से, जो लोग आए मेहमान लोग, इनके सुझाव ले लेना और सुझाव आपका ले लेंगे। निर्णय पार्टी का ही होगा और अपने व्यवहार में कोई ऐसी बात शब्द न बोले जो रिकॉर्ड में चला जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ नारे कुछ लगा रहे थे, इसलिए कोई ऐसा काम मत करना जो रिकॉर्ड में जाए। ये जमाना दूसरा है, फिर जाइए, ये जमाना दूसरा है। यहाँ सब पत्रकार हैं, यहाँ सब पत्रकार हैं। मोबाइल ऑन करो, लाइव करो, सब पत्रकार हो गए। ये सब अपना टेलीकास्ट कर सकते हैं। एक आध चैनल नहीं है, न जाने कितने चैनल यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए कोई व्यवहार, कोई भाषा या किसी तरह की बात होगी वो दूर तक जाएगी। अभी भी कुछ चल रहा है टीवी वगैरह में, किसी ने कभी स्टेटमेंट दिया होगा, वो भी चल रहा है। इसलिए जो सुझाव देना है, जो ग्रुप में आए हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हैं, मैं प्रदेश से कहूंगा एक बार इनके कागज लाकर के हमें दे दें और हमारी कागज लेकर के हमें दे दें। बाकी लोगों में पहचान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ क्या चाहते हैं। इसलिए इस गणतंत्र दिवस पर मैं आपको बधाई देता हूँ और नेताजी का धन्यवाद देता हूँ। और नेताजी को मैं हम सब समाजवादी लोग मिलकर के भरोसा दिलाते हैं कि जब अगला गणतंत्र दिवस पड़ेगा तो समाजवादी लोग यहाँ मजबूती से लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए काम करेंगे। हमारी आपसे यही अपील है कि नकारात्मक लोग जो समाज को बांटना चाहते हैं, जो खाई पैदा करना चाहते हैं, जो किसान को अपमानित करना चाहते हैं, जो नौजवानों की नौकरी और रोजगार छीनना चाहते हैं, ऐसी ताकतों के खिलाफ एक होकर के हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाएं और इनका पूरी तरीके से सफाया करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और नेताजी के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर आपको बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई।